ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य योग तत्व उपनिषद पार्ट 2 में द्वितीय भाग में आपका स्वागत करता हूँ। पहले भाग में हमने श्लोक नंबर 1 to 64 तक हमने चर्चा किए थे। अब द्वितीय भाग श्लोक नंबर 65 से इसके अध्ययन योग तत्व उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूजीसी नेट हो या योग के संबंधित और दूसरे कोई भी परीक्षा हो, उपनिषद का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। और प्रश्न जब पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा बारीकी से पूछते हैं कि विशेष प्रकार से समय, तिथि और संख्या, जैसे प्राणायाम की संख्या कितनी है, आसन की संख्या कितनी है, इत्यादि के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे और जहां जहां मैं पॉइंट आउट करूंगा वहां आप इसको लिख लें नोट्स करने में। पहली बार पूरे उपनिषद पूरा जानना आवश्यक होता है। जब हम पूरा उपनिषद हम जान लेते हैं उसके अंदर क्या है, उसके बाद हमारा जो शॉर्ट नोट्स होता है ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। श्लोक नंबर 65 घटावस्था की बात करेंगे। घटावस्था जब उत्पन्न होती है वो प्राणायाम से उत्पन्न होती है। 65 में बताया गया था कि उस योगी के ऐसे रूप में वशीभूत होकर नारियां उनके साथ समागम करना चाहती है। यदि वो योगी समागम कर लेता है तो उसका बिंदु क्षय यानी बिंदु का नाश हो जाता है। इसलिए स्त्रियों का संग छोड़कर आदर पूर्वक योग का अभ्यास ही करते रहना चाहिए, क्योंकि बिंदु के धारण करते रहने पर से ही ऊर्ध्व रेता बने रहने से ही योगी के शरीर में सुगंध उत्पन्न होंगे। बाद में पूर्व अर्जित पापों के क्षय के लिए एकांत में बैठकर योगी को लुप्त मात्रा में प्रणव का जप करना चाहिए, क्योंकि वह प्रणव मंत्र तो सर्व विघ्नों को और सभी दोषों बाधाओं को दूर करने वाला होता है। ऐसे अभ्यास योग से सिद्धियों का संभव या उत्पत्ति शुरू हो जाती है। इसके बाद की जो अवस्था होती है, यहाँ 65 64 था, कनेक्ट करने के लिए मैंने उसको जोड़ा यहाँ पे। अब हम 65 से बताते हैं। इसके बाद एक घटावस्था होती है, वो प्राणायाम से होती है। पूर्वक तो प्रणव जप के साथ प्राणायाम करने से वह सहज रूप से होती है। जिस अवस्था में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा में निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसको घटावस्था कहते हैं। यहाँ इसको नोट कीजिए आप लोग। परीक्षा में इससे संबंधित ऐसा दे देंगे कि एक लाइंस आपको देंगे, जिस अवस्था में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे क्या कहते हैं। फिर आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, या उसको सूची 1 और सूची 2 में डाल करके उसको मिलान करने के लिए बोलेंगे। तो आप इसको घटावस्था के रूप में अपने कॉपी पेन में लेकर के उसको नोट्स बनाएं और इसके लिखिए इसको, इस लाइन को, कि जिस अवस्था में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसको डैश घटावस्था कहते हैं। उसके चिन्हों का आगे वर्णन हमें व्याख्या मिलती है कि उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे पहला दिन जो होता है, पहले जितना योगी जब शुरू में पहले जब अभ्यास करता था उसके तुलना में, उसके अकॉर्डिंग पहले जितना अभ्यास योगी करता था उसका महसूस होगा इस बात का कि उसका चतुर्थांश ही अब उसको करना होता है।
मतलब 1/4 इसको करने होते हैं, 25%। दिन में अथवा रात में केवल एक प्रहर ही योगाभ्यास करना चाहिए। केवल कुंभक तो दिन में एक ही बार करना चाहिए। याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स योग तत्व उपनिषद के अनुसार है। किसी और ग्रंथों के अनुसार कुछ और बातें हो सकती है, लेकिन जब परीक्षा में आएंगे तो योग तत्व उपनिषद शब्द का, इस उपनिषद का नाम मेंशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग बतानी है आपको। तो योग तत्व उपनिषद के अनुसार दिन में अथवा रात में केवल एक ही प्रहर योगाभ्यास करना चाहिए। केवल कुंभक तो केवल एक बार ही करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि घटावस्था प्राप्त योगी के बाद भगवान विष्णु कह रहे हैं, कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषय से खींचकर जब लाते हैं, इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं, जिसको इस समय प्रत्याहार अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी का मतलब जैसे आंखें दिखती है, आंखें ये बहिर्मुखी, बाहर के सब वस्तु को दिख रहा है, लेकिन जब हम आंखें बंद करके ध्यान लगा के अपने अंदर देखते हैं, समाहित होते हैं, तो हमें वहां भी कुछ दिखता है। ये उस समय हम अपने अंदर की अंदर की अनुभूतियों को देख पाते हैं। ये अंतर्मुखी हुआ। जब हम ऐसा करेंगे तो वो ध्यान कहलाता है, और ध्यान से तब हमको शांति मिलता है। और उसका ध्यान के जो वास्तविक फायदा हम सब जानते हैं किस तरह से काम कार्य करता है। कब हुआ? जब हमारे आंख इंद्रिय अंतर्मुखी हुआ, अंदर की तरफ देखने की कोशिश किया। सेम तरह से कान सुनता है, कान बाहर की चीजें सुनता है, तो हमें उस बाहर की चीज में अगर हमारे लिए कोई प्रशंसा होगा तो हम खुश होंगे, हमारे लिए कोई दुख की बात होगी तो हम दुखी होंगे, क्योंकि बाहर के ध्वनियों को सुन करके उसके अर्थ को वो प्रोसेसिंग करता है कान। ये बहिर्मुखी है। लेकिन यही कान अगर अंतर्मुखी होगा तो उसको नाद की ध्वनि सुनाई देगा, ब्रह्म न ओंकार की नाद। वो नाद जो प्रणव के जप, ओम के जप या अनाहत नाद, ये सारी चीजें उसको सुनाई देगा। कान तो वही है, इंद्रिय है, बाहर की तरफ था तो बाहर के अच्छे बुरे चीजों को वो समझ करके सुन रहा था, उससे उसको सुख या दुख उसको मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर के चीजों को सुनना लगा तो उसको उन कान को क्या सुनाई दिया? नाद सुनाई दिया। नाद के ऊपर नाद बिंदु उपनिषद हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, और अलग अलग जगह पे नाद के बारे में विस्तार से बताए गए हैं अलग अलग ग्रंथों में। तो ये नाद कब सुनाई पड़ती है? जब हम अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब हमारे इंद्रिया जब अंदर की तरफ, अपने इनर सोल की तरफ, अपने अंदर की तरफ देखते हैं, इसको कहते हैं प्रत्याहार कहते हैं। तो इसको बताए गए कि कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर लाते हैं, और यही हमारा प्रत्याहार होती है। पूर्वोक्त प्रकार के जो हमने अभी बात किए थे, वो योगी जब कुंभक करता है तब उसे प्रत्याहार कहा जाता है। ऐसे प्रत्याहार के समय जब योगी जब प्रत्याहार करता है तो योगी अपनी आंखों से जो कुछ भी देखता है उसे वो आत्मवत ही समझता है। अपने कानों से जो कुछ भी सुनता है उसे वो आत्मवत ही समझे, उसको समझना चाहिए। अपनी नासिका से जो कुछ सूंघता है उसे आत्म रूप ही उसको समझना चाहिए। जीभ से जो कुछ भी आस्वादन करता है उसे आत्मवत ही समझना चाहिए। त्वग इंद्रिय मतलब स्किन से, त्वचा से, त्वग इंद्रिय से जिस किसी का कोई स्पर्श करे उसमें उसे आत्मवत ही समझना चाहिए। इस प्रकार सभी ज्ञानेंद्रियों को, उनके विषयों को योगी अपने आत्मा में ही धारण करते हैं। इस प्रकार का जो प्रत्याहार है वो प्रतिदिन एक बार योगी को आलस्य रहित होकर एक प्रहर तक अवश्य करना चाहिए। ऐसा योग तत्व उपनिषद में बताया के अनुसार ये बातें हम याद रखेंगे, नाम के साथ याद रखेंगे। योग तत्व उपनिषद नाम, क्योंकि परीक्षा में नाम के साथ पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार योगी के चित्त का सामर्थ्य योगाभ्यास करते करते बढ़ता जाता है। जैसे कि दूर से सुनाई पड़ना या दूर से दिखाई पड़ना, एक क्षण में बहुत दूर चले जाने की क्षमता प्राप्त करना, वाणी की सिद्धि, इच्छानुसार रूप धारण करना, अदृश्य हो जाना, अपने मल मूत्र के लेप से लोहे को सोने में बदल देना, आकाश में गमन करना आदि सामर्थ्य सतत योगाभ्यास से हो जाता है। ये प्राप्त होते हैं। परंतु बुद्धिमान योगी को ये सोच लेना चाहिए कि
उसकी योग की परम सिद्धि के लिए ये सभी सामर्थ्य विघ्न रोग यानी बाधक तत्व जिसको हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है बाधक तत्व के रूप में या हठयोग के ग्रंथों में, ये एक बाधक तत्व के रूप में या अवरोधक के रूप में आते हैं। बुद्धिमान योगी को इन सामर्थ्यों में मग्न नहीं होना चाहिए और जहां तहां अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए कि उससे विघ्नता उत्पन्न होती है, सब लोग खेल लेते हैं। तो जहां तहां अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अर्थात तात्पर्य यह होता है कि बुद्धिमान योगी को ऐसे सिद्धियों के प्रदर्शन से बचना चाहिए जहां आवश्यक हो वहां समाज हित में कार्य कर दिए, लेकिन अननेसेसरी कहीं भी उसका दिखावा नहीं करना चाहिए यानी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उससे योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होंगे, सारे लोग उसको उनकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, उससे अहंकार आ सकता है और उस अहंकार अगर आता है तो उनके योग का रास्ते में रुकावट पैदा होती है। या लोग संग ज्यादा हो जाएंगे तब लोग ज्यादा उनसे पूछने लगेंगे, उनके साथ ज्यादा लोग आके जुड़ना चाहेंगे, तो लोक संघ का इकट्ठा ज्यादा होना हमारे योग मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए उनको बचना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ योगी को जनसाधारण के सामने अज्ञानी, मूर्ख, बहरा होने जैसा बर्ताव उनको करना चाहिए और अपने सामर्थ्य को छिपाने के लिए उनको लगातार हम अपने आप को कोशिश करते रहना चाहिए। शिष्य लोग तो अपने अपने कर्मों की सिद्धि के लिए उस योगी के पास निश्चित ही विज्ञप्तियां करेंगे। फलस्वरूप उनके उन कार्यों में फंसकर योगी अपने योगाभ्यास को भूल जाते हैं, अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक सकते हैं। इसलिए उस योगी को हमें जो भी उस योग रास्ते में वहां तक मार्ग तक जा चुके होते हैं, उस योगी को तो ऐसे सभी प्रकार के जो व्यापारों को छोड़कर केवल योग निष्ठ ही करना चाहिए। उनको मान प्रतिष्ठा इनके ज्यादा इसके तरफ झुकना नहीं चाहिए। गुरु के वाक्य को बिना भूले हमेशा ही योगाभ्यास चालू रखना चाहिए। इस प्रकार के योग के अविरत किए गए अभ्यास को घटावस्था, जब हम ऐसा करते हैं लगातार, तो ऐसे अभ्यास के लगातार करने से हमें घटावस्था उत्पन्न होती है। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता, केवल वृथा बातें करता है, उनको घटावस्था सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये करने के जब हम इसके जब प्रक्रिया करते हैं तब हमें प्राप्त होती है। इसलिए सभी प्रयत्न करते हुए निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद घटावस्था के बाद एक और आती है, उसको कहते हैं हम लोग परिचय अवस्था। तो परिचय अवस्था में जब हम होते हैं, अग्नि के साथ कुंडलिनी की भावना करके निरोध रहित होकर सुषुम्ना में जब प्राण वायु का हमारा जब प्रवेश होता है, तो ये परिचय की अवस्था होती है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार इस महापथ में वायु के साथ जब चित्त का भी प्रवेश होता है और जिस योगी का चित्त भी इस तरह सुषुम्ना में वायु सहित प्रविष्ट हो जाता है, उसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें अपने अवयवों में विभक्त पंचभूतों में ब्रह्म से लेकर सदाशिव पर्यंत पांचों देव की धारणा होती है। पैरों से घुटनों तक का स्थान पृथ्वी तत्व का स्थान माना गया है। 4 अंतकोणों से युक्त यह पृथ्वी, आप याद रखिएगा, ये सारे विवेचना, सारे जो फैक्ट है वो योग तत्व उपनिषद के अनुसार है। अगर परीक्षा में आएगा तो इस उपनिषद के नाम से आप याद रखना कि योग तत्व उपनिषद के अनुसार ये सारी बातें बताई जा रही है कि पैरों से घुटने तक का स्थान पृथ्वी तत्व का स्थान माना गया है और 4 अंतकोणों से युक्त यह पृथ्वी वर्ण, ये जो आपका पृथ्वी का जो पूरा वर्ण है, ये 4 अंतकोण से युक्त यह पृथ्वी पीले वर्ण से लकार युक्त से बताई गई है। लकार युक्त, याद रखिएगा, योग तत्व उपनिषद के अनुसार पृथ्वी क्या है, पीले वर्ण की है। इसको आप लोग नोट करें कॉपी में। योग तत्व उपनिषद के अनुसार चारों अंतकोणों से युक्त यह पृथ्वी क्या है, पीले वर्ण का है और लकार से युक्त का बताया जाता है। पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करके उसमें लकार को जोड़कर उस स्थान से सुनहरा रंग वाले चतुर्मुख और चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। ये लाइन आप जरूर नोट करें। पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करके उसमें लकार को जोड़कर उस स्थान में सुनहरे रंग वाले चतुर्मुख और चतुर्भुज, मुख मतलब 4 मुख
भुज मतलब 4 हाथ वाले। चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से 5 घटिका, 5 घटिका मतलब क्या, 2 घंटे हो गए, 120 मिनट। एक घटिका कितनी होती है, 24 मिनट होती है। तो 24 इंटू 24 मिनट मतलब एक घटिका होती है। तो 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 मिनट होंगे, 120 मिनट्स होंगे, जिसका मतलब 2 आवर्स यानी 2 घंटे। आप इसको याद रखना कि एक घटिका मतलब 24 मिनट होती है, इसको भी आप नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लेना इसको। इस तरह से 5 घटिका यानी 2 घंटे तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। ऐसे जो योगी होते हैं उनके पृथ्वी के संयोग अर्थात आघात से कभी भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व को जीत लिए होते हैं। घुटने से लेकर पायु गुदा तक का स्थान जल का स्थान माना गया है। वह जल तत्व अर्ध चंद्र रूप में और वंग बीज वाला माना गया है। इस जल तत्व में वायु का आरोपण करके उसे वकार के साथ बीज को जोड़कर 4 हाथ वाले मुकुटधर शुद्ध स्फटिक से वर्ण वाले पीले वस्त्र पहने हुए भगवान अच्युत नारायण देव का 5 घटिका तक ध्यान करके योगी जल तत्व को जीत लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। आप इसको नोट्स में लिख ले जल तत्व के बारे में। घुटनों से लेकर पायु मतलब क्या होता है, गुदा होता है। तो घुटने से लेकर गुदा तक का स्थान जल तत्व माना गया है। किसके अनुसार, योग तत्व उपनिषद के अनुसार। ये जल तत्व अर्धचंद्र रूप में वंग बीज वाला मंत्र है, याद रखना। योग तत्व उपनिषद के अनुसार ये जल तत्व जो अर्धचंद्र रूप में और वंग बीज वाला हम कहते हैं माना गया है। इस जल तत्व में वायु का आरोपण करके उसे वंकार याद रखना मंत्र, वंकार के साथ बीज मंत्र को जोड़कर 4 हाथ वाले मुकुटधर शुद्ध स्फटिक से वर्ण वाले पीले वस्त्र पहने हुए भगवान अच्युत, मतलब अच्युत कौन, नारायण को कहते हैं, उनका एक नाम अच्युत है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अच्युत भगवत गीता में, अर्थात जो कभी च्युत नहीं होते, मतलब जो कभी अपने जगह से विमुख नहीं होते, उनको कहते हैं अच्युत। तो अच्युत नारायण का एक नाम है। तो पीले वस्त्र पहने हुए भगवान अच्युत, उनका मतलब नारायण देव का, उनका 5 घटिका तक, 5 घटिका मतलब 2 घंटे हो गया, 5 घटिका तक ध्यान करके योगी जल तत्व को जीत लेता है और सभी पापों से वो मुक्त होता है। इस तरह जल तत्व को जीत लेने के बाद जल से उसे कोई भी भय नहीं होता, अर्थात जल से उसकी मृत्यु नहीं होती। हिरण संहिता में भी पंच तत्व के धारणा के बारे में आकाश धारणा, वायु धारणा इस तरह से बताई गई है आप लोगों को। वहां भी आप देख सकते हो, वहां भी चर्चा की गई है कि अगर जब हम तत्व को जीत लेते हैं तो उसके द्वारा हमें कोई हानि प्राप्त नहीं होती। तो इसमें हमने श्लोक नंबर 90 में देखा हमने किस तरह से जल से उसकी मृत्यु नहीं होती। श्लोक नंबर 91 से पायु अर्थात गुदा से लेकर हृदय पर्यंत के जो स्थान होते हैं उसको बहिर्स्थान कहा गया है। इसको आप याद रखना इसका नाम के साथ। पायु यानी गुदा से लेकर हृदय पर्यंत के स्थान को बहिर्स्थान बताया गया है। वो अग्नि त्रिकोण के रूप में और रक्त वर्ण तथा रकार के बीच वाला बताया गया है। रकार बीच का नाम याद रखना। पायु से लेकर हृदय पर्यंत के स्थान को बहिर्स्थान बताया गया है। पायु मतलब गुदा से लेकर हृदय पर्यंत के स्थान को बहिर्स्थान कहा गया है। वो अग्नि त्रिकोण के रूप में और रक्त वर्ण तथा रकार बीज वाला बताया गया है। उस बहिर में वायु का हम आरोपण करके उसे ईकार याद रखिएगा, ईकार। तो ईकार रूप बीज से जोड़कर 3 आंखों वाले, आप इसको लिखें, आप लोग लिखें इसको। उस बहिर में वायु का आरोपण करके उसे ईकार रूप बीज से जोड़कर 3 आंखों वाले
वरदान देने वाले तरुण आदित्य तरुण आदित्य के समान कांति वाले सभी अंगों में भस्म का लेप किए हुए अति प्रसन्न ऐसे रुद्र का स्मरण करते हुए 5 घटिका तक ध्यान करना चाहिए, यानी 2 घंटे तक। 1 घटिका में 24 मिनट्स होते हैं। ऐसा साधक बहिर से नहीं जलाया जा सकता, उसका शरीर जलता नहीं है, भले ही वो अग्नि के बीच में हो। और हम जानते भी हैं कि हमें कई ग्रंथ में ऐसा मिला है कि सिद्धियां ऐसे वरदान के रूप में मिली है कि आग से जलेंगे नहीं। जैसे कि एक वरदान मिले थे, जब होलिका जलाते हैं तो उनको वरदान था कि आग उसको जला नहीं सकते, जो प्रहलाद को लेकर जो बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग किया था उसका, तो उनको जलना पड़ा। तो जब भी ऐसा वरदान मिलती है, एक्चुअली वो सिद्धि मिलती है, वो सिद्धियां मिलती है। जैसे अग्नि या वायु या जल, वो सिद्धि से क्या होती है कि उससे उस तत्व से उनका कुछ हानि नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने इसका नोट्स अच्छे से लिख लिए होंगे कि उससे अग्नि का कोई उससे डर नहीं होता। आगे यहाँ तक हमारा श्लोक नंबर 94 तक था। 95 से हृदय से लेकर भौह तक का स्थान वायु का क्षेत्र होता है। वो 6 कोनों के आकार का, काले रंग का और भास्वर यह अक्षर वाला होता है। इस प्रकार मरुस्थान पर, वायु स्थान पर, मतलब जो वायु होती है, वायु स्थान पर यकार का आप याद रखना, यकार होता है। यहाँ भास्वर यह अक्षर के साथ विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से 5 घटिका 2 घंटे तक ध्यान करते रहने से साधक वायु की तरह आकाश विहारी होता है। वायु से उसकी मृत्यु नहीं होती और वायु से उसको डर या भय भी नहीं होता। भौहों के बीच के भाग से लेकर मूर्धा के अंत तक का क्षेत्र जो होती है, मतलब भौहों के बीच के भाग से लेकर मूर्धा के अंत तक का जो क्षेत्र होता है, वह आकाश स्थान बताया गया है। वह व्योम यानी आकाश, व्योम वृत्त, जैसे कि आकार वाला तथा व्योम वृत्त क्या होती है, एक व्योम वृत्त मतलब आकाश व्योम कहते हैं इसको, कि व्योम वृत्त जैसा आकार वाला तथा धुएं के से रंग वाला हकार अक्षर से युक्त होता है। इसको आप याद रखना। आवश्यकता हो तो वीडियो को पॉज करके इसका आप नोट्स बना लेना। देखिए ये छोटे छोटे बातें, इनमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप खुद महसूस कर सकते हो। एक बार जब अच्छे से समझ जाते हो तो ये जो आप नोट्स बनाओगे उस नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्स में, इनको समझ के आंसर देने के लिए। तो हम आगे हम करते हैं। हमने श्लोक नंबर 98 से कर रहे हैं, 98 से लेके 102 तक, कि वो व्योम मतलब आकाश व्योम वृत्त जैसे आकार वाला तथा धुएं के से रंग वाला तथा हकार अक्षर से युक्त होता है। ऐसे उस आकाश तत्व में वायु का आरोपण करके उसके साथ हकार को जोड़कर भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। वो भगवान शंकर बिंदु रूप है, महादेव है, व्योम जैसे आकार वाले होते हैं, सदाशिव है, शुद्ध स्फटिक जैसे वर्ण वाले हैं, मस्तक पर बाल चंद्र को धारण किए हुए हैं, 5 मुख वाले, सौम्य मुद्रा वाले, 10 हाथ वाले, 3 आंखों वाले, सभी शस्त्रार्थ है, मतलब शस्त्र मतलब जो हथियार है, सभी शस्त्रास्त्रों को, सारे अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए हैं, सभी आभूषणों से सुशोभित है, उमा सहित है, उमा रूपी अर्ध देह वाले हैं। वो सभी कारणों को के भी कारण स्वरूप है। आकाश तत्व में उनका ध्यान करते समय अवश्य ही
आकाश विचरण की शक्ति आ जाती है। ऐसा योगी कहीं भी, ऐसे योगी जहां भी रहते होंगे, कहीं भी रहते हो, फिर भी वह अत्यंत सुख ही मिलता है, क्योंकि उनके अंतर मन में ये शक्ति प्राप्त हो रहती है। विचक्षण योगी को इस प्रकार की 5 धारणाएं करनी हो चाहिए। इसमें उस योगी का शरीर दृढ़ हो जाता है और उसके मृत्यु का भय भी नहीं रहता। ऐसा महाबुद्धिशाली योगी ब्रह्मा के प्रलय के समय में भी सर्व सृष्टि के प्रलय में भी दुखी नहीं होता। 6 घटिका तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि देने वाले देव का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। इस प्रकार के सगुण ईश्वर का ध्यान करने से अनिमादि सिद्धियां प्राप्त होती है। इस सगुण ध्यान के बाद जब योगी निर्गुण ध्यान युक्त हो जाता है, तब उसको समाधि प्राप्त होती है। हमने श्लोक नंबर 103 से लेकर 105 में हमें ये जानकारी प्राप्त हो गई कि विचक्षण योगी को इस प्रकार के 5 धारणाएं करने चाहिए, लेकिन इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनवरत, हम श्लोक नंबर 106 से 109 तक करेंगे अभी इसकी व्याख्या। इस प्रकार अनवरत जब कंटिन्यूअसली साधना से योगी 12 दिवस में समाधि को प्राप्त करता है, आप संख्या को याद रखें। इस प्रकार अनवरत साधना करने से योगी 12 दिवस में समाधि को प्राप्त कर सकता है। प्राण वायु के पूर्वोक्त प्रकार से निरोध करने पर वह योगी जीवन मुक्त हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था को ही हम समाधि कहते हैं। ऐसा समाधि प्राप्त जीवन उन्मुक्त योगी अपने देह को स्वयं अपनी इच्छा से छोड़ सकता है, यानी जब तक वो चाहे वो जीवित रह सकता है। हम जानते भी हैं कि कुछ योगी बहुत हजारों साल तक जीवित रहते हैं, उनके जिनके पास ये क्षमता प्राप्त होती है। आज भी है, हमें पता नहीं है, लेकिन अभी भी है, हमेशा रहते हैं। हिमालय के पहाड़ में ऐसे बहुत से योगी मिल जाते हैं, प्राप्त होते, लेकिन वो सामने नहीं आते। लेकिन संख्या हमेशा रहता है, कम या ज्यादा होता है, लेकिन रहता है हमेशा। यदि उनको अपना शरीर प्रिय हो और उसे न छोड़ना चाहे, तो उनको ये क्षमता प्राप्त होती है कि अपनी इच्छा से जब चाहे तब शरीर को छोड़ना चाहे। वह देह छोड़कर परब्रह्म में लीन हो सकता है, फिर उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। यदि उनको अपना शरीर प्रिय हो और उसे वो न छोड़ना चाहे, तो वो अनिमादि सिद्धियों से युक्त होकर सभी लोकों में यथेष्ट विहार कर सकते हैं, जहाँ तक उनको जाना के मन करता है, जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। कभी कभी अपनी इच्छा से देव होकर स्वर्ग में भी वो आनंद का प्राप्त कर सकते हैं, जो उनका इच्छा होता है। योगी अपनी इच्छा से एक क्षण, मतलब उनको जब अपनी इच्छा जैसे उनको मन किया, ठीक उसी समय योगी अपने इच्छा से एक क्षण में ही मनुष्य, यक्ष, सिंह, बाघ, हाथी, घोड़ा आदि अनेक रूप को धारण कर सकता है। और योगी ऐसा धारण करते हैं, जिनको ऐसे क्षमता प्राप्त होती है। हम ये क्षमता जिनको प्राप्त होती है, अपने रूप को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार बिहेवियर या व्यवहार कर सकता है। वो योगी महासमर्थ होता है। योगियों में भेद तो अभ्यास के भेद से होती है, लेकिन फल उनका तो समान ही होती है, फल तो समान ही होती है। ये श्लोक नंबर 111 तक हमने किया। हमने 110 और 111 अभी हम करेंगे 112 से 114 तक। यहाँ तक हमने देखा श्लोक नंबर 112 से महाबंध की बात भी बताई जाएगी। श्लोक नंबर 111 तक था कि इच्छा अनुसार योगी अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य, यक्ष, सिंह, बाघ, हाथी, घोड़ा आदि अनेक रूप में धारण कर सकते हैं। श्लोक नंबर 112 से अब महाबंध के बारे में विषय में बताया जाएगा। बाएं पैर की एड़ी के द्वारा पहले योनि स्थान को दबाना चाहिए और फिर दाएं पैर को फैलाना चाहिए। फिर उसको अंगूठे से दोनों हाथों को जोड़कर पकड़ना चाहिए। इसके बाद ठोड़ी को छाती से लगाना चाहिए। तब फिर वायु को धीरे धीरे भीतर धारण करके यथाशक्ति कुंभक करते रहना चाहिए और बाद में उसे रेचक के द्वारा वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया को निरंतर बाएं दाएं पुनः दाएं बाएं ऐसे हम
अभ्यास करते हैं। अर्थात पहले बाएं पैर की एड़ी से, मतलब जिस तरह से हमने शुरू किया था शुरू में, उसी तरह से दक्षिण पैर की एड़ी से हम शुरू करके, और फिर जब एक बार हम कर लेते हैं उसको हम एक्सचेंज करते हैं, उसको अदल बदल कर लेते हैं, अदल बदल करके उसको हम अभ्यास को पूरा करते हैं। पहले प्रसारित किए गए जो हम पैर को जब हमने खोल देते हैं, तो पहले प्रसारित किए गए पैर को अब पहले की तरह जंघा पर हम नवाना, यानी कि नवाते उसको नवाना चाहिए। इसे हम महाबंध कहते हैं। महाबंध के बारे में हमें हठियों के पुस्तक में भी हमें चर्चा मिलती है। ये हमारा था श्लोक नंबर 112 से 114 तक, 114। फिर श्लोक नंबर 115 से ऊपर ये जो हमने अभी बात किया है, इसको हम महाबंध कहते हैं। इसको, इस बंधों के जब हम दोनों तरीके से करते हैं, मतलब अदल बदल कर पैर को हम चेंज करते हैं, तो इस बंध को दोनों तरीके से, मतलब अदल बदल करके, अर्थात परिवर्तित क्रम से हम अभ्यास करते हैं, या अभ्यास किया जा सकता है। जब महाबंध के सतत, जब हम कंटिन्यू अभ्यास करते हैं, जब महाबंध में सतत संलग्न योगी जो उसमें जब कंटिन्यू बिना रुके जब उनका अभ्यास जब लगातार चलती रहती है, जब महाबंध में कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप सतत संलग्न योगी, वो योगी एकाग्र होकर कंठ की मुद्रा के जरिए वायु की गति को आवृत करके दोनों नथनों को संकुचित करके तत्परता पूर्वक वायु को भर लेता है, तब इसको हम महाबंध कहते हैं। उस स्थिति को महाबंध कहते हैं। सिद्ध पुरुष सदैव इसका अभ्यास करते हैं। जीभ को भीतर के कपाल में लौटाकर दोनों भ्रुकुटियों के बीच हम दृष्टि को रखते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो योग तत्व उपनिषद में इसको खेचरी मुद्रा कहा गया है। कंठ को संकुचित करके ठोड़ी को मजबूती से जब विस्थापित करते हैं, तो योग तत्व उपनिषद में इसको जालंधर बंध कहा गया है। ये जालंधर बंध होता है। ये बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए भी सिंह यानी काल रूप के समान है, और जिस बंध से प्राण सुषुम्ना से उठ जाता है, उससे योगी लोग उद्यान बंध यानी उद्यान नामक बंध कहते हैं। एरी से योनि स्थान को यत्न पूर्वक दबाकर भीतर की तरफ खींचना चाहिए। इस तरह से अपान को ऊंचे उठाकर जो बंद किया जाता है, उसको हम योनि बंध कहते हैं। योग तत्व उपनिषद के अनुसार नाम के साथ आप लोग इसको नोट करें। इन योनि बंध की क्रिया से प्राण, अपान, नाद और बिंदु, ये सब प्राण, अपान, नाद और बिंदु में मूल बंध के द्वारा एकता स्थापित हो पाता है, और ये बंध निस्संदेह मतलब बिना किसी डाउट के योग में सिद्धि को प्राप्त कराता है। अब हम बात करेंगे विपरीत करनी मुद्रा के बारे में। अब विपरीत करनी नामक मुद्रा के बारे में बता रहे भगवान विष्णु। ये मुद्रा सभी प्रकार की व्याधियों को, पीड़ाओं को नाश करने वाली होती है। यह विपरीत करनी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने से साधक की जो जठराग्नि है वो अत्यंत तीव्र हो जाती है, और इसके फलस्वरूप साधक बहुत अन्न पचाने में समर्थ हो जाता है। इस समय में यदि साधक कम आहार लेगा तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर का ही नाश कर सकता है, ऐसा हो सकता है। इस मुद्रा के समय जब हम इसको अभ्यास करेंगे, इस मुद्रा के लिए पहला दिन जो है, प्रथम दिन जो है, वो एक क्षण के लिए सिर नीचे और दोनों पैर को ऊपर की ओर रखना चाहिए। बाद में जब जैसे जैसे समय जाएगा, बाद में प्रत्येक दिन एक एक क्षण इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, एक साथ नहीं करना चाहिए। बाद में प्रत्येक दिन इसको बढ़ा करके हमें वृद्धि करना चाहिए। ऐसा करने से 6 मास के भीतर साधक के शरीर से झुर्रियां और बालों की सफेदी नष्ट हो जाएगी। कितने बड़े एप्लीकेशन है आज के लिए, जिसके लिए हम बहुत से कोशिश करते हैं, लेकिन इसके जरिए हम इसको कर सकते हैं। जो साधक हर रोज 1 प्रहर तक 6 महीनों पर्यंत
इस विपरीत करने मुद्रा का अभ्यास करता है वो काल को अपने वश में कर लेता है, वो काल को अपने वश में कर सकता है। और जो योगी वज्रौली मुद्रा का अभ्यास करता है वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, यानी को सिद्धि लाभ करता है। उस वज्रौली मुद्रा के साधक की सिद्धि उसके हाथ में ही रहती है। ऐसा योगी भूत और भविष्य को जान लेता है और वो आकाश में विचरण करने की क्षमता उसको प्राप्त होती है। जो योगी अपने मूत्र को हर रोज पीता है और प्रतिदिन उसे सूंघता भी है और साथ साथ पूर्वोक्त प्रकार से वज्रौली का अभ्यास करता है तो उस क्रिया को अमरौली कहते हैं योग तत्व उपनिषद के अनुसार। अब इसके बाद इस चर्चा के बाद राजयोग के बारे में बताते हैं कि इसके बाद राजयोग होता है, अर्थात वह योगी बाद में तुरंत राजयोग का अधिकारी बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। राजयोग से संपन्न हो जाने के बाद उस योगी को फिर हठयोग इत्यादि की अन्य विधियों की करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको राजयोग मिल चुका होता है, तो इसका आवश्यकता नहीं रहती। तब उस योगी को विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है और ऐसे योगियों के नाम, जब इस प्रकार के योगी जब उत्पन्न हो, जब हम उस क्षमता को प्राप्त करते हैं, ऐसे योगियों के नाम, योगियों में विष्णु नाम महातपस्वी और महाभूत स्वरूप भगवान है। ऐसे जो योगी ऐसे योगी में विष्णु नाम के महातपस्वी और महाभूत स्वरूप भगवान होते हैं। ये भगवान पुरुषोत्तम तत्व मार्ग पर चलने के जो ईश्वर जो हमें ऐसे जिस तरह से प्राप्त होते हैं, ये भगवान पुरुषोत्तम तत्व मार्ग पर चलने वाले के लिए दीपक के समान दिखाई देते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। दीपक के समान दिखाई देना मतलब क्या हुआ, उनको रास्ता दिखाते हैं। ये दीपक एक कंपैरिजन है, तुलनात्मक है कि ऐसे योगी को एक दीपक के साथ तुलना करके बताए गए हैं जो उनको रास्ता दिखाने वाले, उनको मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात भगवान पुरुषोत्तम तत्व मार्ग पर चलने वाले के लिए ये दीपक के समान दिखाई पड़ते हैं। अब ये जीवन विविध योनियों में भटकता हुआ जब मानव योनि में आता है, तब विचित्र बात यह होती है कि बचपन में जिस स्तन को उसने पिया है, उसी स्तन को युवावस्था में वो दूसरी तरह से उसका आनंद लेता है और जिस योनि से वो जन्म लिया था उसी योनि में बार बार रमन क्रिया करता है। एक ये बात योग तत्व उपनिषद के अनुसार आप जानोगे। योग तत्व उपनिषद के अनुसार बताया गया है कि इन बातों को आप नोट करोगे सिर्फ योग तत्व उपनिषद के अनुसार। ये हम श्लोक नंबर 131 से लेके 135 के अंदर है, हम इसके चर्चा कर रहे हैं। और परीक्षा में योग तत्व उपनिषद के अनुसार अगर आएगा तभी आप इसको बोलोगे और तभी आप इसको बताओगे, क्योंकि ये योग तत्व उपनिषद में श्लोक संख्या 121 से लेके 135 के अंदर बताए गए हैं कि भगवान बताते हैं कि अब भगवान पुरुषोत्तम तत्व मार्ग पर चलने वाले के लिए ये बताते हैं कि वो दीपक के समान दिखाई पड़ते हैं। अब ये जीवन विविध योनियों से भटकता हुआ मानव योनि में आता है और तब मानव योनि में आने के बाद की जो घटनाएं हैं उसको बता रहे हैं। तब विचित्र बात यह होती है कि बचपन में जिस स्तन का मानव पीते हैं, मतलब बच्चे स्तनपान करते हैं, उसी स्तन का वो युवावस्था में आनंद लेता है और जिस योनि में से वो जन्म लेता है वैसे ही योनि में वो बार बार रमन करता है और एक जन्म में जो माता होती है दूसरे जन्म में वही स्त्री हो जाती है। जो पिता होते हैं वो पुत्र बन जाते हैं तथा जो पुत्र होते हैं वही फिर पिता भी बन जाते हैं। इस प्रकार से संसार चक्र कूप चक्र अर्थात रट के समान है, जिसमें प्राणी तरह तरह के योनियों में गमनागमन क्रिया करता है। 3 ही लोक है, 3 ही वेद है, 3 ही संध्याएं हैं, 3 ही स्वर है, 3 ही अग्नि है, 3 ही गुण है,
तीन ही गुण कहे गए हैं और 3 अक्षरों में सब कुछ विद्यमान है। इन 3 अक्षरों का और अर्धाक्षर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए। ये पूरा व्याख्या श्लोक नंबर 131 से लेके 135 तक की है। श्लोक नंबर 132 में बताया गया है कि या माता स पुनर्भार्या या भार्या मातरेव ही या पिता स पुनः पुत्र यह पुत्र स पुनः पिता। यह अभी हमने इसका बात किया। श्लोक नंबर 131 से 135 तक मैं यहाँ पर आपको सुनाता हूँ। तत्व मार्गे यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तमम् यह स्तनं पूर्व पितस्तं निष्पिंडय मृद मुद मस्तुने यस्माज्जातो भगत्पूर्व तस्मिन्नेव भगे रमन या माता सा पुनर्भार्या, भार्या मतलब पत्नी होती है, या माता सा पुनर्भार्या या भार्या मातरेत ही यह पिता स पुनः पुत्रः पुत्रः स पुनः पिता एवं संसार चक्रेण कूपचक्रे घटा इव भ्रमंत योनि जन्मानि श्रुता लोकांस मुच्यते त्रयो लोकस्त्रयो वेदाश्रित्रं संध्यात्रय स्वरा। तो हमने श्लोक को पढ़ा। आप इसको ये सारे बातें योग तत्व उपनिषद के अनुसार है। अब हम करते हैं श्लोक नंबर 136 से श्लोक नंबर 135 तक हमने पढ़ा कि 3 ही लोक है, 3 ही वेद है, तीन ही वेद किसके अकॉर्डिंग? योग तत्व उपनिषद के अनुसार। 3 ही लोक किसके अकॉर्डिंग? योग तत्व उपनिषद के अनुसार। 3 ही लोक है, 3 ही वेद है, 3 ही संध्याएं हैं, 3 ही स्वर है, 3 ही अग्नि है, 3 ही गुण कहे गए हैं और 3 ही अक्षरों के में सब कुछ विद्यमान है। अतः इन 3 अक्षरों का और अक्षरधरों का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए। सब कुछ यही 3 अक्षर में पिराया गया है। वही सत्य है, वही परम पद है। 3 अक्षर के बारे में जो बात कर रहे हैं वही सत्य है, वही परम पद है। जिस तरह पुष्प में गंध, दूध में घी, तिल में तेल और पत्थरों में सोना निगुर रूप में रहता है, वैसे ही वह सब में व्याप्त होता है। हृदय स्थल पर जो कमल पुष्प है, हृदय स्थल में जो कमल पुष्प है उसका मुख नीचे की ओर है और उसकी दंडी ऊपर की ओर है। नीचे बिंदु है, उसी के बीच में मन प्रतिष्ठित है। आकार के द्वारा रेचित किया हुआ वह पद्म उकार के द्वारा भेजा जाता है। भेद देते हैं उसको, इसको भेदन करते हैं। तो आकार के द्वारा रचित किया हुआ वो पद्म उकार के द्वारा भेदन किया जाता है और बाद में मकार के द्वारा नाद को प्राप्त करता है। अब आ उ म की व्याख्या यहाँ पे बताई गई है नाद योग तत्व उपनिषद में कि आकार के द्वारा रेचित किया हुआ वो पद्म उकार के द्वारा भेदन यानी भेदा जाता है और बाद में मकार के द्वारा नाद को स्पष्ट करता है। अर्ध मात्रा तो निश्चल ही रहती है, वो अर्ध मात्रा शुद्ध स्फटिक जैसा अंश रहित पाप नाशक होता है। यहाँ पे अर्ध मात्रा के बारे में बताए गए हैं योग तत्व उपनिषद के अनुसार। आप इसको अच्छे से नोट बनाना। आ उ म के अलावा इसमें अर्ध मात्रा के बारे में भी बताया गया है। ऐसे योग साधक योगी मुक्तावस्था पा लेता है। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर सिर को अपने भीतर स्थापित कर लेता है, वैसे सभी द्वारों में भरकर दबाया गया वायु 9 द्वारों में बंद होने से ऊपर उठ जाता है। 9 द्वार, 2 हाथ, 9 द्वार कहते हैं इसको, 2 आंखें, 2 कान और 2 नाक, मुख 7 हो गए, मल द्वार और मूत्र द्वार 9 हो गए। इसके अलावा कुछ जगह पे
11 द्वार की भी चर्चा होती है। इसमें नाभि को और सहस्रार चक्र में जो ब्रह्मरंध्र है उसका भी माना कई कई जगह हमें दिखती है अलग अलग ग्रंथ। लेकिन नवद्वार का मतलब 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 7 हो गए, और मलद्वार और मूत्रद्वार, इसको नवद्वार कहते हैं। तो ऐसे योग साधक योगी मुक्तावस्था को प्राप्त करते हैं। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर सिर को अपने भीतर स्थापित कर लेता है, वैसे ही सभी द्वारों में भरकर दबाया गया वायु 9 द्वारों के बंद होने पे जैसे जैसे बंद होता है, बंद होने से ऊपर जाता है। जैसे वायु रहित घरे के बीच जैसे वायु रहित घर के बीच रखा गया दीपक होता है, वैसे ही कुंभक को जानना चाहिए। इस योग साधना में 9 द्वार के अवरुद्ध किए जाने पर निर्जन निरुपद्रव स्थान में केवल आत्म तत्व ही शेष रह जाता है। ऐसा ही यह है योग तत्व उपनिषद। यहाँ पे हमारा योग तत्व उपनिषद समाप्त हुई। शांति पाठ करेंगे। हम शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं सूर्यकांत दत्त योगाचार्य आप सबके मंगल कामना करता हूँ।